औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्योंकि जन्म मरण की विपदा मुसीबत किसी एक जाति बिरादरी के लिए नहीं है। ये नहीं कि गरीब मारे जाएंगे और अमीर लोग आराम से अलीगढ़ में जिंदा रहेंगे। जन्म मरण की जो मुसीबत जिस तरह से वो पर आती है, उसी तरह अमीरों पर भी आती है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह शहंशाह, बड़े बड़े आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी इस संसार में समय समय पर जन्म लिए। राजा बने, रानी बने, बादशाह बने, सुल्तान बने, लेकिन सब लोग इस जगत को छोड़कर चले गए। जैसे कोई पिंजड़ा नष्ट हो जाता तो पिंजड़ा के साथ साथ चिड़िया पक्षी नहीं मरता। किसी पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है, मान लो पेड़ की डाल टूट गई, पेड़ कट गया, इसका मतलब नहीं कि चिड़िया भी खत्म हो जाएगी। चिड़िया उड़ करके दूसरी डाल पर जा सकती। इसी तरह से शरीर के नष्ट होने के बाद हमारी स्पिरिट और आत्मा जिंदा रहती, ऐसा संतों का मानना। वैसे आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिक युग में जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे बच्चे बच्चियों को नाना प्रकार का ज्ञान विज्ञान, साइंस विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही, वहाँ तो इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाता। वहाँ बस संसार का भौतिक ज्ञान दिया जाता। रोटी कपड़ा मकान, कैसे घर बने, कोठी बने, आपका भी बढ़िया कार हो जाए, मोटर हो जाए, आप अलीगढ़ में बढ़िया कोठी हवेली बन जाए, आप बढ़िया कपड़े पहनने लगो, बढ़िया भोजन करने लगो, इसके बाद आपके बेटा बेटी पैदा हो, इतना पैसा आपके पास हो, उनको बढ़िया कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में लिखाओ, पढ़ाओ, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो। लेकिन आत्मा परमात्मा जन्म मरण की बात इस भौतिक जगत में जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे संसार में समय चल रहे हैं, इसमें इस तरह की कोई ज्ञान शिक्षा का विधान नहीं है। इसको अध्यात्मवाद कहते हैं। इसको सीखने पढ़ने के लिए संतों के स्कूल में जाना पड़ता। इसके मास्टर संत सतगुरु कहे जाते और इस स्कूल को सत्संग कहा जाता। बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब आप संतों की आध्यात्मिक पाठशाला, उनके आध्यात्मिक विद्यालय स्कूल में यानी सत्संग में चलोगे, तब इन चीज़ों के हर लेसन पाठ को जानने समझने का आपको अवसर मिलता। और इसमें केवल 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन या 1 महीने 6 महीने नहीं, कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। 1 दिन में तो कोई हिंदी अंग्रेजी काखा गाघा नहीं पढ़ पाता। यहाँ भी बच्चों को सीखने पढ़ने में हिंदी अंग्रेजी देखो 20-25 साल लग जाता। तभी एक विषय का पूरा मास्टर एक ही विषय के नहीं बन पाते। और ये इतना गूढ़ ज्ञान, अब इसमें क्या क्या आपको सीखना है, जानना है कि जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, यानी इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को कैसे उतारा गया और कहाँ से उतारा गया। इस मनुष्य शरीर में आने के पहले जीव कैसा था, ये जीवात्मा कहाँ थी, मौत के बाद इसको कैसे निकाला जाता, निकाल करके इसको कहाँ ले जाया जाता, कैसे इसको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया जाता। चूँकि हमारे धर्म ग्रंथ इसकी गवाही देते कि मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता। कभी कभी जब मानव जन्म खत्म होता तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, उसमें भी जीव को टक्करे मारना पड़ता। आकर 4,84,000
यो निभ्रमत ये जीव अविनाशी, जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी बताई गई। कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकर, न चैलम क्लेदयन ताप, न शोष्यत मारता। हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज देखो अर्जुन को इंगित करते हुए सारी मानव जाति को ज्ञान उपदेश दे रहे कि भाई ये जो स्पिरिट यानी आत्मा है, इसको कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग इसको जला नहीं सकती, कोई पानी इसको गला नहीं सकता, कोई हवा इसको सोख नहीं सकती। यानी उनका कहने का मकसद ये आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी आत्मा को विनष्ट कर दे। अब जब आत्मा नष्ट नहीं होती तो मान लो शरीर तो नष्ट हो गया, तमाम लोगों को आप मरते जीते देख रहे हो। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते, लाखों लोग रोज मौत को प्राप्त होते। मान लो आपके गांव में, आपके ज़िले में, अगल बगल में, आपके पास पड़ोस में कोई आज न मरा हो, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी धरती पर आज की तारीख में कोई मरा ही नहीं होगा। यानी धरती बहुत बड़ी है और इसमें लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों पैदा भी होते। इन्हीं जन्म मरण का नेचुरल क्रम ये लगातार देखो ये सिलसिला चलता रहता, जन्मना मरना। इसको संतों की भाषा में नित्य प्रलय कहा जाता। यानी ऐसा विनाश जो रोज रोज होता। एक तो जल प्रलय आती जो कभी कभी, फिर महाप्रलय प्रलय कभी कभी, लेकिन नित्य प्रलय का मतलब रोज जन्मना मरना। अब लाखों लाख रोज जन्मते हैं मरते हैं। अब हम आप तो बस इतना ही जानते हैं, विशेषकर आज के समय में जैसे आपके गांव जेवार में कोई मरता है तो मरने के बाद लोग उसकी शरीर को ले जाते, कहीं जंगल में, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे जलती लकड़ी पर आग कर रख करके जला डालते, भस्म कर देते। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। फिर लोग घर में आते हैं, अपने हिंदू धर्म के मुताबिक तमाम प्रकार के धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार किसी की मौत के बाद किया जाता। मुसलमान भी करते, सिख ईसाई सब लोग करते, और इसी चीज़ को लक्ष्य करके किया जाता कि भाई आत्मा का कल्याण हो जाए। 10 दिन तक लोग दशवां मनाते। जब 13 दिन बीतता तो कागज़ के टुकड़े पर चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जेवार में बांट दी जाती कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। आओ ब्रह्म भोग तेरही में लड्डू पूरी खाकर खुशी मनाओ। अब स्वर्ग जाते तो किसी ने देखा नहीं। अब कोई ये नहीं कहता कि नरकवास हो गया। आश्चर्य की बात तो ये है कि दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, और पूरी जिंदगी में 2-3 कुंतल तो खा ही डाला होगा। मछली, अंडा, बकरी, मुर्गी, शुगर, क्या क्या खा डाले। मान लो हिंदू लोग गाय बैल की मांस नहीं खाते, लेकिन बकरी, मुर्गी, शुगर ये सब तो चलता है। अब सब जोड़ दिया जाए, सारी जिंदगी मांस खाए तो 2 कुंतल बकरा, बकरी, मुर्गी खाकर मरे, और उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया कि स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते रहे, शराब के नशे में मन बुद्धि पागल कर लिया, गंदा कर लिया, और गंदे मन बुद्धि विचार से पूरे अलीगढ़ ज़िले में, अपने गांव जेवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया। वो भी जब मर गए तब क्या चिट्ठी लिखते हैं, नरकवास, क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। पुण्य किया स्वर्ग चले गए, पाप किया स्वर्ग चले गए,
और अलीगढ़ का सबसे महापापी आदमी जिसको अदालत ने फांसी पर लटका दिया, आखिर कोई गलती तब तो फांसी पर चढ़ा दिया, उसकी भी जब फांसी के बाद घर में तेरही मनाई गई, उसके लिए क्या लिखा गया? नरकबास। उसको भी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? अगर इसी तरह मान लो सब स्वर्ग चले गए, आपके पूरे अलीगढ़ जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा और स्वर्ग में भीड़ मची होगी? आपके अगल बगल किसी भी जिले में कहीं भी आप देखोगे कोई ये नहीं कहता कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया, और मरने के बाद दादा की नकली फोटो बनाकर और कागज की फोटो बनाकर अपनी कोठी हवेली में बैठक में दीवार पर देखो ऐसे चस्पा दिया दीवार में, और नीचे लिख दिया स्वर्गीय पूजनीय दादाजी। अब कोई रिश्तेदार मेहमान मरने के बाद जब मातम पोशी करने आया तो वही कागज की नकली फोटो दिखाकर कहते हैं ये हमारे स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। यानी अलीगढ़ से गए, अब इनका आवास, इनका वास निवास कहाँ हो गया? स्वर्ग में। अब कागज की फोटो दिखाकर कहते दादा स्वर्ग चले गए, और दादा कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं। खे अंधे बाहरी मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख परमात्मा ने नाराज होकर मेरे मानव जीवन के अधिकार को ले लिया और मुझे कुत्ता बिल्ला बनाकर अपने ही गांव में अपनी ही कोठी हवेली में जन्म दे दिया। आज एक टुकड़े रोटी के लिए घर परिवार में ही नाती पोता बहू बेटे डंडा बजाते, कोई पहचान पाएगा? आपके घर में मान लो कुतिया आ जाए और आपके पलंग पर डाइनिंग रूम में बिस्तर पर बैठ गई, आप देखोगे तो क्या करोगे? फूल बरसाओगे? सीधे डंडा उठाकर मारोगे, 2 डंडा। अब घर वालों को क्या पता हमारी दादी आ गई, हमारे दादा आ गए तो शरीर बदल जाता। इसको कहते जन्म मरण का निचुली कॉन्स्टिट्यूशन। सभी संत महापुरुषों की अमर वाणी है कि जीव जगत में मानव जन्म जब रहता है तो समझ नहीं पाता, बस खाने पीने में, संसार के भौतिक सामान पदार्थ में। ऐसा माया ने जीव को अज्ञान के घेरे में डाल दिया। जीव हृदय अति मोह अभिषेकी। थोड़ा आगे आ जाओ और आगे जाओ, अपनी मशीन वशीन आगे करो भले। मीडिया के लोग कहाँ दौड़ रहे लेके बिस्तर उस्तर, आगे करो, सब आगे कहो, आगे करो, चलो भी करो। डॉक्टर साहब जगह आपको गाँव में रखना, कोई स्कूल देख के रखना चाहिए। कब तक ऐसे अलीगढ़, इतना बड़ा जिला अलीगढ़, नामी गामी जिला अलीगढ़, और आपने उसको कोठरी में बंद कर दिया। ये कोठरी वाला जिला नहीं, क्रांतिकारी जिला है। मामूली जिला अलीगढ़ दिल्ली के करीब का जिला है। कितनी लड़ाइयाँ दिल्ली में अलीगढ़ में लड़ी गई हैं, और आप इसको कमरा में बंद करना चाहते हैं। ये कमरा में बंद नहीं रहेंगे, यहाँ से क्रांति होगी, रिवोल्यूशन होगा, जागरण, परिवर्तन ही तो करना है। अच्छाई लानी है, समाज बदलना, सच्चे सनातन धर्म की स्थापना करनी, अच्छे समाज का निर्माण करना है। बिना सबके सहयोग के तो होगा नहीं। अकेले चना तो भाड़ फोड़ेगा नहीं। अब अकेले डॉक्टर साहब सोचे अलीगढ़ कैसे बदल पाएंगे? भाई धीरे धीरे सबका गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, सबकी सोच बदले, सबका आचार बदले, विचार बदले, चिंतन बदले। और कैसे बदले? अच्छा, यानी गुड आइडिया, अच्छी सोच हो, अच्छा विचार हो, अच्छा चिंतन हो, सब लोग अच्छा बोलने लगे, अच्छा देखने लगे, अच्छा सुनने लगे, हाथ पैर से सब लोग अपना क्रियाक्रम अच्छा करने लगे, तब राम राज सज्जुगा जाएगा। अब कर्म हम लोग खराब करेंगे और नारा लगाओ राम राज आ रहा, राम राज आएगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल अलीगढ़ में राम राज ला पाएगा? जोर से बोलो।
भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में अलीगढ़ में दारू, अलीगढ़ तो रहा होगा, नाम तो अलीगढ़ नहीं था। अलीगढ़ नाम तो मुसलमानों के राज में पड़ा। जब भगवान राम का राम राज लगा, अब उस समय इसका नाम क्या इतिहासों में मिलता नहीं, लाखों बरस बीत गए, तमाम किताबें नष्ट हो गई। अलीगढ़ भी सब जगह तो थी, जमीन थी, धरती थी, आबादी भी थी, लेकिन उस समय कोई दारू पीता था? राम राज में कोई शराब पीता था? अब जब हमारे खान पान गंदे हो जाएंगे तो बुद्धि विचार कभी शुद्ध रहेगा नहीं। आज देखो कितनी शराब, कितना मांस। हिंदू धर्म में देखो, मुसलमानों की बात छोड़ो, अलीगढ़ में तो मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, और जितने मुसलमान देखते हो कि मुसलमानी राज में ये सब हिंदू लोग ही मुसलमान बन गए, चाहे लालच में बन गए, चाहे डर में बन गए, चाहे अपनी राज रियासत को बचाने के लिए बन गए कि हमारी जमींदारी चली जाएगी, 1000 एकड़ ज़मीन है, नहीं मुसलमान बनेंगे, कब्जा कर लिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। कुछ तो अपनी ज़मीन जायदाद जागीर बचाने के लिए जो स्टेट इन राज्यों के सामंत जमींदार थे, चूँकि दिल्ली करीब थी इसलिए अगल बगल ज़िलों में ज़्यादा लोग मुसलमान बने। जो जगह दिल्ली से दूर थी वहाँ असर तो बहुत देर में कम पड़ा, लेकिन चूँकि मुसलमान सुल्तान बादशाह, उनकी राजधानी किंगडम सब मूल सेंटर देखो दिल्ली था और अलीगढ़ दिल्ली के करीब था, इसलिए यहाँ मुसलमानों की संख्या थोड़ी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन ये सब लोग किसी ज़माने में, यानी आज के 1000 साल पीछे चलोगे, इनके बाप दादे पुरखे पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदल जाता। आज तो स्थिति नहीं है। अब देखो समय ने करवट ले लिया, आज कोई ऐसा करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने बल का, अपने तलवार का घमंड नहीं करना चाहिए। आज आपकी लाठी मजबूत है, आप लाठी से गलत काम करोगे और कल आपकी लाठी टूट गई, कल आपकी लाठी कमज़ोर हो गई तो परिणाम आपके बाल बच्चों को भोगना पड़ सकता। मान लो आपकी लाठी मजबूत, आप मर गए, बाल बच्चों की लाठी उतनी मजबूत नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा? कर्म तो आप खराब करके गए। अब गांव वाले आपके बाल बच्चों को सताएंगे, परेशान करेंगे। इसी तरह से सबके यहाँ नियम चलता है। कोई भी राजा, कोई महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शहंशाह, कभी किसी को जुर्म नहीं करना चाहिए, अत्याचार। रावण ने किया, कंस ने किया, सबका परिणाम देखो। इसी तरह सारी सल्तनत, चाहे मुसलमानों ने किया, अंग्रेजों ने किया होगा, लेकिन आज सबकी सल्तनत खत्म हो गई। आज भारत में देखो कितनी स्थिति उल्टी नजर आ रही। आज इस तरह का जुर्म, इस तरह का कोई अत्याचार करना चाहे, जैसा अंग्रेजी राज मुसलमानी राज में हुआ है, आज अलीगढ़ में संभव नजर नहीं आता। संभव है आज? कैसे जमाना बदल जाता, कैसे बदल गया। 700 वर्ष जिनका राज रहा, उनकी राज रियासत कैसे चली गई। 700 बरस कोई मामूली समय होता? 700 बरस मुसलमानों का राज, लेकिन फिर भी देखो सल्तनत गई और आज फिर अपना हिंदुज़्म, यानी जिसको आप पहले वैदिक धर्म, सतयुग में सनातन धर्म, त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म, आज कलयुग में इसको हिंदुज़्म में हिंदू धर्म कहा जाता। यानी चीज तो वही है, लेकिन इसके रूप बदलते गए। सतयुग में जब ये सनातन धर्म था तो लिखा है सतयुग सब जोगी विज्ञानी। अब उस समय की स्थिति अलग थी। सतयुग में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सिख नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं। सतयुग में केवल एक धर्म था, सनातन। सनातन का मतलब सूरज की तरह, जैसे एक ही सूरज सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए। सूरज निकलता है, जितना प्रकाश गरीब के घर में वही रोशनी अमीर के घर में, वही भारत में, वही पाकिस्तान में, वही रोशनी हिंदू के घर में, वही रोशनी मुसलमान के घर में। यानी सूरज की तरह सनातन, एक ही धर्म जो सबके लिए लागू था। इसी को साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद कहा जाता। कहते भाई ये जब धर्म था धरती पर सतयुग में, उस समय की स्थिति क्या थी? धर्मों का झगड़े नहीं था।
जब मनुष्यों का एक ही धर्म था और सतयुग में मानव की केवल अभी दो जातियां शुरू में, एक औरत एक मर्द। ईश्वर ने केवल दो जाति बनाई थी, जातियों का भी झगड़ा नहीं, धर्म का भी झगड़ा नहीं और जातियों का भी झगड़ा नहीं। ये जाट हैं, ये गुजर हैं, ये पटेल हैं, यादव हैं, हरिजन हैं, ये हैं, वो हैं, कुशवाहा हैं, लोधी हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, का ये भी झगड़ा तब नहीं था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में जब सनातन धर्म था तो कोई मांस नहीं खाता था, कोई औरत मर्द बच्चे बच्चियां। सतयुग में कोई पुरुष मांस नहीं खाता था। कितना अच्छा समय रहा होगा आप अंदाजा लगाओ। जैसे आज आपका अलीगढ़ जिला है, मान लो आज अलीगढ़ जिले को वेजिटेरियन अलीगढ़ बना दिया जाए, यानी पूरे अलीगढ़ जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करवा दिया जाए। कहीं भी पूरे जिले के अंदर मछली अंडा शराब की दुकानें दिखाई न दे तो साल भर बीतते बीतते अलीगढ़ कितना सुंदर अलीगढ़, कितना पवित्र अलीगढ़ बन जाएगा। सबके चरित्र बदल जाएंगे, सबका विचार चिंतन बदल जाएगा। कितने करप्शन, लूटपाट, हिंसा, हत्या, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये परिस्थिति कब थी? सतयुग में थी। तब इसको सनातन धर्म, जब ये वैदिक धर्म में बदला है तब रामा अवतार हुआ है और आगे चलकर कृष्णा अवतार। अवधपुर में सरजू नदी के तट पर रामा अवतार। व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। और दूसरा अवतार द्वापर काल में हुआ है, मथुरा में महाराज कंस की जेल में। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण धरण अगभारा। धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए 5000 वर्ष पहले द्वापर काल खंड के अंतिम समय में, यानी द्वापर जाने वाला था, कलयुग लगने वाला था, उसी समय यदकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने मथुरा में महाराज कंस की जेल में जन्म लिया था। ये दो अवतार हुए हैं भारत में ईश्वर के, सीधे मनुष्य शरीर में हुआ। और भी अवतारों की बात आती, जैसे कच्छ, मच्छ, बरा, नरसिंह, तमाम अवतार। लेकिन उन अवतारों का हमारा आपका कोई बहुत लगाव नहीं रहा, उससे कोई बहुत। लेकिन ये दो अवतार प्रसिद्ध हो गए, चूँकि मनुष्य रूप में थे इसलिए लोग मानव से सीधे जुड़े, राम और कृष्ण के रूप में। इन्होंने मानव जाति को बहुत कुछ दिया और इनके समय में जो धर्म था इसको वैदिक धर्म कहा गया। लाखों वर्ष तक धरती पर यही धर्म चलता रहा। वैदिक धर्म में भी दुनिया में केवल एक ही धर्म था और ये उस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वैदिक धर्म जब शुरू हुआ है उस समय मानव का स्वभाव, मानव का गुण और कर्म थोड़ा बदलने लगा था। त्रेता युग लग गया था, सतयुग गया, त्रेता युग लग गया। इसमें कुछ रजोगुण और कुछ तमोगुण का समावेश हुआ। मानव का स्वभाव बदला, खान पान बदला, आचार विचार बदला। ऐसा बताया जाता है जिस समय रामावतार त्रेता युग में हुआ है करीब करीब 10% जनता मांस खाने लगी थी। गाय नहीं बदली, गाय सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी, गाय त्रेता में भी शाकाहारी, गाय द्वापर में भी शाकाहारी और आज कलयुग में भी गाय मांस खाएगी। गाय 10 दिन की भूखी गाय हो, भूख से तड़प रही है, आप उसको मछली अंडा डाल दो, गाय मर जाएगी, मछली अंडा खाएगी। लेकिन कुत्ता भर पेट दूध पिलाओ, भोजन कराओ और एक सूखी हड्डी कुत्ता के सामने फेंक दो, वो तुरंत उसको सूंघेगा और मुंह से लेकर के भागेगा। कुत्ता सतयुग में भी मांस खाता था, त्रेता में भी मांसाहारी, कुत्ता द्वापर में भी मांसाहारी, यानी नेचर प्रकृति की तरफ से मांसाहारी शाकाहारी प्राणी। देखो शुरू में ही इनका डिवाइडेशन बंटवारा, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने शाकाहारी ही बनाया। लेकिन चूंकि इसको बुद्धि ज्ञान दिया, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। ईश्वर ने मनुष्य को इतना इंटेलेक्चुअल पावर दिया कि अपना ज्ञान विज्ञान ये बढ़ा सकता, ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर ये बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और बहुत कुछ नुकसान भी कर सकता।
अगर इसके ज्ञान की दशा सही दिशा में जा रही तो मनुष्य से देवता बन जाएगा, देवता से परमात्मा को पाकर ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता। यानी ये ज्ञान, ये शक्ति, ये पावर, अधिकार ईश्वर ने केवल मानव को दिया है। ये अपना बौद्धिक विकास कर सकता और इसके साथ साथ ये अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकता, अपनी बुद्धि को भी बढ़ा सकता है, ज्ञान को, अपनी आत्मा को भी जगाकर ये परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी परमात्मा तक पहुँचने का अधिकार ईश्वर की तरफ से इस संसार में केवल मानव को दिया गया। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। गाय बैल कुत्ता बिल्ली को जैसा बना दिया जन्म के समय, बस उतने में, उसी रेडियस में, उसी सीमा में उनको जन्मना है और उसी भाषा में, सीमा में मर जाना। गाय को आप कितनों स्कूल में ले चलो, गाय हिंदी अंग्रेजी बोलने लगेगी, गाय काका गगा पढ़ेगी। कितनों स्कूल में पढ़ाओ बैठा के गाय को, बैल को, भैंस को, कुत्ता बिल्ला, लेकिन आदमी को बैठाओगे 4-6 महीने में हिंदी से अंग्रेजी बोलने लगेगा। साल भर पाकिस्तान में रख दो, अरबी बोलने लगेगा। साल भर ले जाओ अमेरिका में रख दो, अंग्रेजी का विद्वान बन जाएगा। यानी ये स्थिति केवल मनुष्य में, ये संजोग, ये देखो समायोजन, ये पावर शक्ति केवल मनुष्य को प्रभु ने दिया। इसलिए कहते भाई यह तन दुर्लभ तुमने पाया। मानव जन्म दुर्लभ है क्योंकि इसी में मोक्ष और मुक्ति भी प्राप्त होती। परमात्मा ने ऐसी दया कृपा करके मानव का ऐसा बनाया। तो देखो त्रेता कालखंड में रामावतार के समय 10% मनुष्य। अब देखो मनुष्य अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। ज्ञान तो बढ़ा उसका, लेकिन ज्ञान की धारा गलत दिशा में चली गई और 10% लोग, 10% का मतलब 100 में 10, 100 में 10 लोग रामावतार के समय धरती पर मांस खाने लगे थे मनुष्य, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियाँ। अब इसी में आप रावण वगैरह का, कुंभकर्ण, तमाम राजाओं का, जिनको उस समय राक्षस, अधर्मी, पापी कहा जाता है, ये तमाम इतिहास में नाम सुनते हो। कुछ राजा और कुछ प्रजा, ये सब मिला करके 10%, लेकिन तब भी 90% जनता शाकाहारी थी धरती पर। इसके बाद लाखों बरस समय बीत गया। जब द्वापर काल लगा, भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ है, उस समय 20% लोग मांस खाने लगे। थोड़ा संख्या और बढ़ गई, तमाम राजवंश, और देखो यही राजवंशों का विनाश होता। महाभारत की रचना होती है, सारे राजवंश मारे गए, कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। हजारों रानियां 18 दिन के युद्ध में राण बेवा विधवा हो जाती। और भगवान श्री कृष्ण कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कभी जब धर्म की हानि होती है पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। लेकिन 20% लोग उस समय मांसाहारी, 80% लोग शाकाहारी थे। ये द्वापर कालखंड 5000 साल पहले, 1-2 हजार नहीं, 5000 बरस पहले महाभारत का युद्ध है। कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान कृष्ण की देख रेख में हुआ था। आज 5000 साल बीतने के बाद अब कलयुग में, कलयुग 5000 बरस बीता है, इस समय हम लोग कलयुग में हैं। आज स्थिति क्या है? अब तो देखो तमाम धर्म बन गए। अब ये सब धर्म कब बने? इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते। अब आप तो ये सोचते हो नहीं कब का ये धर्म, अब आम आदमी को क्या पता कि मुसलमान धर्म कब आ गया, ईसाई कब आ गए, सिख कब आ गए। हिंदू धर्म में ही कितने गुरु, कितने पंथ। अपने हिंदू धर्म में ही देखो आप, कहीं वैष्णव धर्म, कहीं शैव धर्म, कहीं ये धर्म, कहीं ये धर्म, कितनी शाखाएं। हिंदू जाति में देखो आप 6500 जातियाँ। आज सरकार के गजट में 6500 जातियाँ रजिस्टर्ड हैं। जैसे कुछ जातियों का नाम तो आप जानते हो अलीगढ़ में,
लोध राजपूत हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये हैं। और कुछ जातियों का आप नाम है 6,500 जाति कौन याद करेगा। जंगल में, पहाड़ में आज भी खोजा जा रहा। तमाम आदिवासी कोल भीलों में, जंगलों में और जातियां मिल रही हैं। इन जातियों का स्ट्रक्चर, इन जातियों की रचना कैसे हुई है, लाखों लाख बरस बीत गए, कौन हल करेगा। और कोई कहे रातों रात सब जातियां तोड़ दी जाएं, ये भी असंभव नजर आता। जिस चीज को बनने में लाखों बरस लग गया, उस चीज को कोई कहे रातों रात नेता लीडर मिटा देंगे। कितने नेता लीडर मर गए, कोई मिटा पाता है। इन्हीं चीजों पर देखो झगड़े, हिंद धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर कितने रगड़े झगड़े आपके अलीगढ़ में होते रहते हैं। लेकिन कुल चीज ये कब बना और कैसे बना है, इतिहास पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर बदलाव, परिवर्तन, रगड़ा झगड़ा का ये कलयुग में ही हुआ। यानी इसी समय, ऐसा समय भगवान के बाद ये जो मुसलमान धर्म आया, ईसाई धर्म आया, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कृष्णा अवतार के बाद ये स्थिति आई है। अब नाना प्रकार के धर्म, जातियाँ, ये रगड़ा झगड़ा, अब कितना प्रपंच फैल गया है। बस हर जगह आप देखते हो, कोई अफसर अधिकारी आ गया, आदमी कहता भाई दरोगा जी किस बिरादरी के हैं, जरा बताओ किस बिरादरी। दरोगा, दरोगा तो सबके लिए आए हैं। तो कहते नहीं नहीं, जरा बताओ किस बिरादरी का दरोगा आया है। स्कूल में मास्टर किस बिरादरी का आया है, बताओ। इस जिले का कलेक्टर किस बिरादरी का आया है। कोई कहता नहीं हिंदू आ गया, मुसलमान आ गया, नहीं ये आ गया, यादव आ गया, ठाकुर आ गया। अरे यार ये गड़बड़ हो गया, हमारी बिरादरी वाला क्यों नहीं आया। मतलब ये कई चीज़ें आप देखते हो। मतलब आदमी आज के समय में ये चीज़ें इतना माने रख रही, और इसी में हम आप धोखा खा जाते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर से दवा लेनी है, आपको भाई ये डॉक्टर किस बिरादरी का है, मान लो डॉक्टर किसी और बिरादरी और आपकी कोई दूसरी बिरादरी, और आपकी बिरादरी का बढ़िया डॉक्टर अलीगढ़ में है ही नहीं, तो क्या आप उसकी दवा नहीं खाओगे। जिस डॉक्टर की दवा आपकी बीमारी में लाभ कर रही है, आदमी उसी डॉक्टर के पास जाएगा। मान लो आपकी बिरादरी का डॉक्टर है और उसकी दवा 6 महीना हो गया, आपको फायदा नहीं करे, क्या मरोगे आप। आपको भाई नहीं, हम बढ़िया डॉक्टर चाहे किसी जाति का हो। मास्टर, आपको ज्ञान लेना, अंग्रेजी पढ़नी है, मान लो स्कूल का मास्टर दूसरी बिरादरी का और आपकी कोई और बिरादरी है, तो आप उससे अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे। और आपकी बिरादरी का कोई बढ़िया मास्टर अलीगढ़ में न मिले तो आपको अंग्रेजी का ज्ञान कैसे मिलेगा। इसीलिए कहते भाई जात ने पूछो साधु की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञान की कोई बिरादरी नहीं होती। जब ज्ञान की पूजा होगी तभी राम राज आएगा, सतयुग आएगा। जब तक हम लोग जाति और धर्म के बखेड़े में, जातियां धर्म तोड़ना नहीं, हमने पहले ही कह दिया कि इतना आसान नहीं इसको तोड़ना। ये हमारा सोशल सिस्टम है। आप अपनी जाति बिरादरी में खाओ पियो, कौन मना, अपना टाट भात रखो। लेकिन जहाँ तक समाज में सबके अंदर सबको सुख मिले, प्रेम मिले, रगड़ा झगड़ा खत्म हो, वहाँ ज्ञान और गुण की पूजा होनी चाहिए। चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, नानक हो, दादू हो, दरिया हो, वाल्मीकि आए, व्यास आए, सबकी बिरादरी, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, लेकिन उनके ज्ञान की पूजा आज होती। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने रविदास को अपना गुरु मान लिया। बड़े बड़े राजे महाराजे कबीर साहब जात के जुलाहे देखो अपना गुरु मान लिए। उतना मुसलमान नहीं मानते हैं जितना कबीर साहब को हिंदू लोग मानते, बल्कि हिंदू लोग ही कबीर पंथ में ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ आदमी को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और संतों से क्या लाभ, कोई दौलत लेनी है, संतों से क्या लाभ लेना, कोई उनको मिनिस्ट्री एमपी एमएलए बनना है। संतों से लाभ लेना आपको आत्मा का कल्याण करना है। अब आत्मा के कल्याण का मार्ग जो जान रहा, ऐसा कोई गुरु महात्मा मिल जाए, उसके पास चलो, आपको लाभ फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब आज की तारीख में हमारा स्तर, हमारी सोच कितनी नीचे है। आज देखो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज भारत की स्थिति ये है, आज 80% हिंदू, 5000 कलयुग बीता है,
और समाज में कितनी बुराई, कितना गंदगी आ गई, क्या हम आप धर्म कर्म समझ पाएंगे? आज 80% हिंदू भारत में मांस खाते। अकेले अलीगढ़ की बात, पूरे भारत की हम बात बता रहे हैं। अभी मुसलमानों की गिनती अलग है। भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी 6% में सभी धर्मों के लोग आ गए। आज भारत की आबादी पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। प्रतिशत के अनुसार आप देखोगे 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्म, जैसे सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, यहूदी, पारसी। ये जितने छोटे मोटे धर्म हैं जो थोड़े बहुत भारत में रहते हैं, इनकी कुल आबादी 8 करोड़ में सिमट जाती। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा धर्म भारत में दीन ईमान इस्लाम मुसलमान भाई, इनकी भी आबादी केवल 18 करोड़। हिंदू धर्म भारत में मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी आबादी इनकी है, 1 अरब 4 करोड़। लेकिन सुन करके आप दंग हो जाओगे, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? कितने हिंदू? 82 करोड़। जोर से बोलो। 82 करोड़। अब आप खाते हो, आप भी उसी लिस्ट में जाओगे। अगर आप भी मछली अंडा खा रहे हो तो 82 करोड़ में गए आप। 82 करोड़ हिंदू आज भारत में मांसाहारी, अब बच गए करीब 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू आज भारत में शाकाहारी हैं, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। ये आज सन 2023 का आंकड़ा वर्तमान का। द्वापर काल में 80% जनता शाकाहारी और आज 80% हिंदू मांस, उल्टा हो गया। और फिर मांस खा करके धर्म तो सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मांसाहारी लोग पूजा नहीं कर रहे, वो भी बढ़िया तिलक टीका लगाकर, बढ़िया फूल माला पहनकर, सुबह सुबह 4 बजे भोर में नहाकर गांव के मंदिर में और तिलक टीका लगाकर जब पहुंचते, टन टन घंटी घंटा बजा के निकलते, मालूम पड़ता पूरे अलीगढ़ जिला में अब इनसे बड़ा पुजारी कोई। और शाम को जा कर के गप गप अंडे खा रहे, 2-4 बोतल दारू पी लेते हैं। बताओ, धर्म का अपमान नहीं हो रहा? अब ये सब तो काम चलाऊ धर्म हो गया। काम चलाऊ धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा उड़ाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। इसको कहते हैं काम चलाऊ धर्म। काम चलाऊ धर्म का मतलब खत्म, वहाँ धर्म है ही नहीं। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। धर्म में ज़्यादा बखेड़ा नहीं, ज़्यादा आपको धर्म समझना नहीं, बस इतने जान लो धर्म का मतलब सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। ईश्वर यानी परमात्मा, जो सबसे पहले थे। जब ये संसार नहीं था, धरती नहीं, ईश्वर, गगन नहीं, तारे नहीं, चंदा नहीं, सूरज नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। जो पावर और सुपर पावर सबसे पहले यूनिवर्स में ब्रह्मांड में मौजूद थी, उसी शक्ति को परमात्मा, ईश्वर, भगवान, और जिनके गर्भ से सारी रचना हुई, सब कुछ निर्माण हुआ है, उस शक्ति को ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान पावर, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, परमात्मा, गॉड, खुदा, ईश्वर, भगवान, राम, रहीम, केशव, करीम, कितना नाम हैं तो एक ही और एक ही थे। कहा तब रहे केवल, तब रहे एक अनीह अनामा, रहे मौज में अधर समाना। कहा उस समय कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, तब रहे एक अनीह अनामा, एक ही परमात्मा, एक ही शक्ति थे। राम, रहीम, करीम, न केशव, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था तब।
कहा तब न राम थे, न रहीम थे, न केशव थे, न करीम थे, न रामायण थी, न गीता था, न मंदिर, न मस्जिद, देवालय, शिवालय। अरे जहाँ सब बनाए धरती नहीं थी। जब ये धरती ही नहीं थी तो कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, कहाँ गिरजाघर, कहाँ रामायण, कहाँ गीता, कहाँ हम, कहाँ आप, कहाँ दिल्ली, कहाँ लखनऊ, कहाँ मंत्री, कहाँ मिनिस्टर, कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कहाँ इंजीनियर, कहाँ डॉक्टर, कहाँ कोठी, कहाँ हवेली, कहाँ जमीन, कहाँ बगीचा, कहाँ बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ नाती, कहाँ पोता। जब धरती ही नहीं थी तो कुछ नहीं था। लेकिन वो थे का उन्होंने ही अपनी प्रबल माया से, अपनी प्रबल पावर शक्ति से इतने बड़े यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना की। अब जैसे क्या उनकी कितनी बड़ी कारीगरी है। सूरज बना दिया, चंदा बना दिए, तारे बना दिए, इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ बना दिए, इतना बड़ा समुंदर बना दिया। सब कुछ बनाने के बाद फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। जब धरती उरती बना करके ठीक कर दिया, तब उन्होंने मानव शरीर और इसमें दो भाग बनाया, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। और एक एक जीव को, जीव माने जीवात्मा, स्पिरिट। ये जीवात्माएं पहले उन्हीं के पास थी। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, इनको ब्रह्म पुरुष भी आगे वेदों में कहा गया है। इसी ब्रह्म शक्ति से अनगिनत जीवों ने जन्म लिया, पैदा हो गए अनगिनत जीवात्माएं भी। जैसे एक ही सूरज से आप देखते हो अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती हैं, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देती, और शाम को सब किरणियाँ लौटकर सूरज में जाकर समाहित हो जाती। फिर सुबह अनगिनत किरणियाँ निकलकर धरती पर आती हैं, इसको चार्ज करती हैं, फिर सूरज में वापस चली जाती। सूरज तो एक ही, लेकिन उनकी किरणियाँ अनगिनत होती। ऐसे ब्रह्म पुरुष एक और उनसे अनगिनत किरणियाँ यानी जीव पैदा हो गए, जिसमें हम आप सब, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। कहा सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। आप रामायण पढ़ते हो, लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव, जीव माने केवल आदमी में ही नहीं, मनुष्य में ही नहीं, हिंदू मुसलमान में ही नहीं। कहा गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े में, मकोड़े में, पशु हो, पक्षी हो, चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक, जितने स्पिरिट और सोल जीवात्माएं हैं, इसी ब्रह्म पुरुष से सबकी उत्पत्ति हुई। और फिर यहाँ लाकर एक एक जीवात्मा को देखो मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया। और यहाँ बैठाने के बाद यहाँ मिल हमारे आपकी मुलाकात, यहाँ माया से मुकाबला हो गया। माया, अगर यही माया यहाँ न रहती तो हम लोग ब्रह्म को न भूलते, अपना देश, अपना घर, अपना गांव, अपने सच्चे स्वामी को, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमको आपको याद रहा होता, फिर हम यहाँ पचड़े में क्यों रहते, फिर निकल चलते। लेकिन अब यहाँ माया मिल गई, माया ने भुलवा दिया। अब माया आप कह देते हो माया माया माया, लेकिन माया कितनी प्रबल शक्ति है। एक बार भगवान के ने अर्जुन से माया के बारे में जिक्र किया। अर्जुन ने कहा प्रभु माया मेरा क्या करेगी, मैं भगवान कृष्ण के साथ रह रहा है आपके, और माया आपसे ही पैदा हुई है। आप मायापति हो, माया स्वामी हो, सब कुछ आपसे पैदा हुआ है और मैं आपके साथ रहता हूँ, मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। तो भगवान के ने कहा अर्जुन घमंड मत करो, अभी मेरी माया से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। मेरे भक्तों को भी मेरी गोद से छीनकर माया झपट लेती है और ले जाकर गड्ढे में डाल देती, पतित बना देती। लेकिन अर्जुन बाँ फुलाने लगे, सीना चौड़ा अहंकार में बोले अरे केशव मैं माया से निपट लूँगा, माया मेरा कुछ नहीं करेगी। भगवान के ने कहा नहीं अर्जुन घमंड मत करो, जिस दिन माया आकर सामने खड़ी हो जाएगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि को पतित बना दिया, कासृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। माया महा ठगनी हम जानी, ये बड़े बड़े लोगों को धोखा दे दिया। अर्जुन नहीं स्वीकार की, भगवान के मौन हो गए। थोड़े दिन के बाद बात आई और गई। जब अर्जुन भूल गए सब ये विषय प्रसंग,
तो 2-4-6 महीना बीता तो भगवान के ने सोचा अर्जुन के घमंड को तोड़ना चाहिए, क्योंकि घमंड भी एक माया का ही खेल है। जिसको ये घमंड आ गया कि मैं बड़ा भक्त बड़ा ज्ञानी, वो भी माया का खेल है। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। माया का केवल स्त्री रूप ही नहीं, धन दौलत रुपया पैसा, कहा गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। आपके अंदर माया के कितने रूप, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, कार मोटर बंगला जमीन जायदाद बगीचा, जहाँ जहाँ आपका लगाव है, जिन चीज़ों के कारण आप भगवान से ईश्वर से देवी देवताओं से दूर होते जा रहे हो, इस संसार के पचड़े में फंसते जा रहे हो, इन सबको माया कहा गया। गो गोचर जहलो मन जाई, जहाँ तक आपका मन दौड़ रहा और कुछ प्राप्त कर लेता है, दौड़ा और कुछ मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया, और कुछ चीज़ें हैं मरते दम तक प्राप्त नहीं कर पाया, कुछ सफलता मिली कुछ नहीं मिलती, तब तक आदमी मर जाता है। मन तो बहुत दौड़ता कि पूरा अलीगढ़ हमारा हो जाए, सब जमीन हमारी हो जाए, पूरे गांव के लोग मर जाते, सब कोठी हमारी हो जाती, सब खत्म हो जाता। अब मन क्या क्या कहता होगा, लेकिन सब इच्छा नहीं, कुछ तो पूरा होता। अब ये जहाँ जहाँ मन भाग रहा है, ये सब माया का घेर बताया गया। और माया माने झूठी चीज है, झूठी लेकिन सच नजर आती है, वास्तव में झूठा। इसी को माया कहते छाया। जैसे अपनी परछाई कोई पकड़ नहीं पाता है, ऐसे माया को कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन धोखा दे दिया, मर गए तो सब खेल खत्म। इसी के लिए दिन रात आदमी पिलता रहता, कितनी मेहनत, और आज मौत आ गई तो सब खेल खत्म। तो भगवान के ने सोचा भाई अर्जुन के घमंड को तोड़ा जाए, नहीं तो अर्जुन का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अब एक दिन उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि भाई अर्जुन, बड़ा सुंदर मेला लगा है जंगल में, बड़ा सुंदर तीर्थ है, हम चाहते हैं कि हम लोग भी चलें और वहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान करके और कुछ उसका लाभ लिया जाए, मेला देखा जाए। अब अर्जुन का भगवान कृष्ण का प्रस्ताव अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। रथ सजाया गया, दोनों लोग बैठे, और जब जंगल में पहुँचते हैं तो बड़ा भारी मेला, हजारों हजार जनता। अपने घोड़े को नहला धोकर पेड़ में बांधा और दोनों लोग कपड़े उतारकर पानी में कूदे। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ऐसे नहीं, हम लोग स्नान करेंगे, आप हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर हाथ रखें और एक साथ पानी में डूबकर स्नान किया जाएगा। दोनों लोग पानी में डूबे और जब पानी के ऊपर आए, अर्जुन देख रहे हैं पूरा मेला गायब हो गया, वहाँ कुछ है ही नहीं। अब ये सब भगवान कृष्ण की माया से हो रहा, पूरा मेला गायब। ऐसे पीछे मुड़कर देखा, तब तक भगवान कृष्ण भी गायब। अब अर्जुन बेचारे अकेले पानी में खड़े हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं जंगल में। एक भीगी चड्ढी पहनकर और हाय कृष्ण करके लगे रोने। कि भाई भगवान, हे प्रभु, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण। ऐसे रोते हुए रुदन करते हुए जब पानी के बाहर आते हैं तो देखते उनका रथ उनका घोड़ा भी गायब। फिर अपना कपड़ा खोजने लगते हैं, पूरा कपड़ा गायब। अपना गांडीव धनुष खोज रहे हैं, गांडीव धनुष गायब। उनके जूते चप्पल तक गायब। अब उनके शरीर पर केवल भीगी चड्ढी और नंगे पांव। अब अर्जुन डर गए। जब गांडीव धनुष गायब हो गया, तब अर्जुन को डर लगने लगा कि जंगल में मैं अकेले, और संध्या होने जा रही है, अभी कोई जंगली जानवर आएगा तो मैं मुकाबला कैसे करूंगा। अगर गांडीव धनुष होता तब तो शेर आवे भालू आवे, लेकिन अब लाठी डंडा से शेर भालू का कैसे। अब अर्जुन ने सोचा जल्दी भागो यहाँ से और कोई सुरक्षित जगह खोजी जाए, कोई गांव हो। तो अर्जुन जंगल में भगे, पगडंडी सड़क पकड़कर कि जंगल के बाहर निकलो, किसी गांव में आबादी क्षेत्र में पहुंचा जाए। अब देखो वही भीगी चड्ढी पहनकर अर्जुन पागलों की तरह जंगल में भागे जा रहे। जब जंगल के बाहर निकले, एक छोटा सा गांव मिला। गांव में महाभारत की कथा चल रही थी। संजोग से व्यास जी कथा कह रहे थे
जो वहाँ व्यास जी कथावाचक पंडित पुरोहित ऐसे मंच पर बैठ करके कथा कर रहे, गांव की जनता बैठ कर सुन रही। संजोग देखो उस समय उस कथा में जो कथावाचक व्यास जी थे अर्जुन की महिमा सुना रहे थे कि महाभारत को जीतने वाला परम विजेता अर्जुन, वीर धनुर्धर। अब अर्जुन ने जब अपनी बड़ाई सुनी तो बड़े खुश हो गए, अहंकार आ गया और तुरंत दौड़ करके मंच पर चढ़ गए। अरे कहा भाई अर्जुन तो मैं ही हूँ, जिसकी आप महिमा गा रहे हो अर्जुन मैं हूँ। तब तक एक आदमी ने खींच कर मारा एक तमाचा, कहा बेवकूफ आदमी तुम अर्जुन हो। अरे अर्जुन आएगा, बगल में गांडू धनुष रहेगी, रथ पर बैठ कर आएगा, घोड़े पर आएगा, वो राजा है, राजकुमार है, और तुम भीगी चड्डी पहन के पागल तुम अर्जुन हो। अब अर्जुन बेचारे डर करके नीचे उतर गए और चुपचाप वहीं बैठ गए। कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए, प्रसाद बढ़ गई। तो गांव के मुखिया सरपंच कुछ लोग बैठे कि भाई इससे पूछो तो आखिर ये है कौन। अब जब पूछे जाने लगा तो अर्जुन डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे। सोचा अगर मैं कहूँगा अर्जुन हूँ फिर डंडा बजेगा, लोग मारेंगे, और अगर कहूँ अर्जुन नहीं हूँ तो झूठ हो जाएगा। अब अर्जुन ऐसा आदमी झूठ बोल नहीं सकता। अब लोग कुछ पूछ रहे, अर्जुन चुपचाप मौन पड़े। तो गांव वालों ने सोचा कि नहीं, चेहरा महरा तो राजा का लग रहा है, लेकिन लगता दिमाग से कुछ गड़बड़ है, भाग गया है घर से। चलो अच्छा इसको गांव में रोका जाए, हो सकता घर वाले मिल जाएंगे। अब सब लोगों ने खाने पीने का इंतजाम गांव के बाहर धर्मशाला शराय में कर दिया। 10-15 दिन बीता तो देख रहे हैं अर्जुन ज्यों के तो फिट, कोई पागल तो थे नहीं, तो समय बलवान होता, समय ने धोखा दिया। अर्जुन का सब फिट फाट चल रहा। तो गांव वालों ने कहा भाई इनको बैठा कर कब तक खिलाया जाएगा, इनको कोई काम दे दिया जाए। तो गांव पंचायत ने कहा काम क्या दिया जाए। कहा भाई हट्टा कट्टा आदमी है, चलो गांव का चौकीदार बना दो। ये लाठी लेकर गांव का रात भर पहरा देंगे चौकीदार, और इसके बदले में हम लोग इनको रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम किया जाएगा। अब देखो अर्जुन बेचारे को माया ने, समय आ गया, इतने बड़े वीर अर्जुन को आज माया ने कान पकड़कर चौकीदार बना दिया। महीना 2 महीना बीता तो गांव वालों ने सोचा भाई अभी हट्टा कट्टा आदमी रात भर बेचारा पहरा देता है और दिन में आकर के चूल्हा फूंकता है, बड़ी मेहनत पड़ती है, क्यों नहीं इसकी शादी करवा दिया जाए किसी से। अभी तो उम्र इसकी ठीक ठाक लग रही, अभी दाढ़ी बाल काले हैं, ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो कम से कम बनी बनाई 2 रोटी मिलेगी। अब एक चौकीदार से शादी कौन करेगा, कोई राजा महाराजा, वे तो चौकीदार थे। अब गांव का सबसे गरीब आदमी जिसके बेटी की शादी नहीं, उसी को पकड़कर लोगों ने शादी करवा दिया। अब अर्जुन की शादी हो गई, अब खर्चा बढ़ गया। अभी तो अकेले थे, 2 रोटी बनाया, खाया सोया। अब घर में बहू आ गई तो खर्चा बढ़ा, देखते देखते बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा भी पैदा हो गया और खर्चा बढ़ गया। अब अर्जुन ने कहा भाई खर्चा बढ़ गया, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। गांव वालों से कहने लगे भाई इतने में तो काम बनेगा नहीं, अब हमारे घर में आबादी बढ़ गई तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। तो गांव वालों ने कहा नहीं बात तो सही है, घर में बीबी आ गई, बेटा पैदा हो गया, अब बच्चे के इसका उसका दवाई का, उस खाने पीने का, दूध है, ये हो है। गांव वालों ने उनकी तनख्वाह बढ़ा दिया। जब कुछ दिन बीता तो देखो अर्जुन की देवी जी ने कहा स्वामी बड़ा सुंदर में वही मेला। अब कोई बीवी बच्चे ने, तो माया का खेल था, माया थी, माया ही बीवी बनकर आ गई। माया शक्ति कहती स्वामी बड़ा सुंदर मेला लगा, चलो बच्चे भी हो गए, हम लोग भी चलें सरोवर में स्नान करें और कुछ पुण्य फल मिले। अब अर्जुन बेचारे अपनी बैलगाड़ी ठीक, घोड़ा ओड़ा तो खत्म, अब गरीब आदमी चौकीदार, घोड़ा घोड़ी कहाँ मिलेगा, रथ मिलेगा। 4th क्लास की चौकीदार की नौकरी, किसी तरह गाड़ी बैल अपना तैयार किया, पीछे बाल बच्चों को बैठाया और अर्जुन बेचारे गाड़ीवान बन गए, गाड़ीवान बन गए। महाभारत के विजेता अर्जुन माया ने कान पकड़ के गाड़ीवान बना दिया। बैलगाड़ी हाँकते हाँकते पहुँचे, बैलों को नहला धुलाकर उसी पेड़ में बांध रहे हैं जहाँ कभी अपना घोड़ा बांधे थे। लेकिन अर्जुन पर माया का ऐसा पर्दा पड़ गया था ज्ञान का
जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। ये माया का वह पर्दा है जो सत्य से जीव को दूर करता। अर्जुन को इतना भी ज्ञान नहीं है कि कभी हम यहाँ आए थे भगवान कृष्ण के साथ और इसी पेड़ में हमने अपने घोड़े बांधे थे, उसी पेड़ में अपना आज बैल बांध रहे हैं। इसके बाद अपने बाल बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको बाहर किया। अर्जुन कपड़े उतार कर पानी में नहलने के लिए कूद गए और जब डुबकी लगाई ऊपर आए तो देख रहे हैं पूरा मेला फिर गायब हो गया, वहाँ कुछ है ही नहीं, फिर वही भीगी चड्ढी। अर्जुन जल्दी बाहर आए तो देख रहे हैं गाड़ी गायब, बैल गायब। अरे कहा भाई बीवी बच्चे? कहा बीवी भी गायब, बच्चे भी गायब, उनका कपड़ा गायब, जूता चप्पल सब फिर गायब। अब अर्जुन वही भीगी चड्ढी पहनकर फिर रोने लगे, लेकिन रोने में अंतर आ गया। पहली बार क्या रोए थे? हाय मेरे कृष्ण, हाय वासुदेव, हे प्रभु परमात्मा कहाँ चले गए। लेकिन आज अर्जुन रो रहे हैं, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल। बड़ी मेहनत से गृहस्थी बसाई, बड़ी मेहनत से एक एक पैसे जुटाकर किसी तरह गाड़ी खरीदा, बैल खरीदा, पूरी गृहस्थी कोई लूट ले गया। अच्छा चलो गांव वालों को सूचना दे दूं कि हमारी मदद करो, मेरे बाल बच्चों का कोई अपहरण कर ले गया, चुरा ले गया। अब अर्जुन बेचारे फिर वही भीगी चड्ढी पहनकर अब उसी जंगल में पगडंडी पर फिर भाग रहे गांव की तरफ, रोते हुए चिल्लाए मेरी बीवी, हाय बच्चे। तब तक भगवान श्री कृष्ण मुस्कराते हुए रास्ते में खड़े हो गए। अरे कहा अर्जुन, किस बीवी बच्चे के लिए रो रहे हो? हे धनंजय, मैं तुम्हारा स्वामी कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम किस माया के चक्कर में पड़ गए? बीवी बच्चे? किसका बीवी किसका बच्चा? झूठा है संसार। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, ये ज्ञान हमको मत दीजिए, ये सत्संग हम आपका बाद में सुनेंगे, अभी हमको तुरंत गांव जाने दीजिए, नहीं तो मेरे बाल बच्चे फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर लोग चुरा कर दूर लेकर चले जाएंगे तो फिर मिलेंगे नहीं, अभी मैं गांव जाना चाहता हूँ। भगवान कहने का अर्जुन मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा प्रभु कृष्ण बोल रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम कह रहे थे कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हे स्वामी, मैं माया के फेर में पड़कर कभी अपने परमात्मा कृष्ण को नहीं भूलूंगा। लेकिन अर्जुन आज तुमने हमको भुला दिया, पूजा पाठ धर्म कर्म खत्म, तुम बीवी बच्चे रोटी कपड़ा मकान में लग गए माया में। अर्जुन ने कहा महाराज ये सत्संग बाद में सुनेंगे, पहले हमको गांव जाने दीजिए। तब भगवान के ने बांह पकड़ी और खींच करके उनकी खोपड़ी पर सर में एक तमाचा मारा। जब एक तमाचा मारा तो माया का पर्दा उतर गया। जैसे आसमान में कोहरे बादल छा गए, कोहरे हट गए, बादल छंट गए तो सूरज चमकने लगता। कोहरे आ गए, बादल आ गए, सामने आने वाली कार नजर नहीं आती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता। घना कोहरा पड़ने लगे तो सामने वाली कार नजर नहीं आई, दोनों कार लग जा टक्कर हो जाती, कितने लोग मर जाते। ऐसे ही माया का ज्ञान का एक कोहरा बादल। कहा जीव हृदय अति मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। ये मोह का कोहरा, बेटा बेटी रुपए पैसे धन दौलत, ये संसार का लोभ और मोह, इसी जटिल बंधन में जीव को माया ने बांध रखा। जब पर्दा उतरा तब अर्जुन को चेतना आ जाती, होश आ गया। देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मुस्कराते हुए सामने खड़े हैं, चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं केशव आपकी बात सत्य है। हे स्वामी, माया आपकी बड़ी प्रबल शक्ति है। मेरे जैसे भक्त को जो आपके साथ इतना रहा खाया सोया, जिसकी रथ को आपने महाभारत में हाँका, आज मेरे जैसे भक्त को माया ने एक मामूली भिखारी चौकीदार बनाकर रुला दिया। हे स्वामी, जो आपके सानिध्य में नहीं होंगे उनको ये माया कितनी रुलाती होगी, उनको कितना रोना पड़ता होगा जो आपके संगत में न होंगे। तब भगवान कहने का अर्जुन, इसी को माया कहते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, इसने जगत को ठगा, सारा जगत इसी में नाच रहा, रो रहा, तड़प रहा। किसी को भी ये पता नहीं है हम मौत के बाद किधर जाएंगे, कौन हमारी आत्मा को बचाएगा। और यहाँ बुरे पाप कर्म करते करते
पाप का घड़ा भर लिया और मौत के बाद चलते हैं। कहते यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहु शताएं। वहाँ यमराज के दरबार में कर्मों का हिसाब होता है और जज फैसला देते हैं, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। मानव जन्म नहीं, इनको गाय में डाल दो, बैल में डाल दो, कुत्ता बिल्ला में डाल दो। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। मानव जन्म भी गया। क्यों गया? माया ने धोखा दे दिया। मानव जन्म मिला था हरि भजन के लिए, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। संसार के जड़ सामान पदार्थ, झूठी दौलत के लिए, झूठी नाम बरी के लिए, झूठी मान बढ़ाई के लिए, झूठे लोभ और मोह की पूर्ति के लिए हमारी अमोलक श्वासों की पूंजी खत्म हो गई। और आज जीव, उसका परिणाम क्या निकला कि रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। और परिणाम क्या निकला कि जीव बेचारा 84 में चला गया। गाय बैल कुत्ता बिल्ला, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन करके अब यहाँ कुटाई पिटाई हो रही है। कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजैया, कई जन्म है बरबृख होइया। कितने जन्म कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा कुत्ता बिल्ली। अब 84 लाख का ये लंबा कारावाह जेल खाना। हर जन्म जोनी में जीव को जाना, भरमना, भोगना। अगर पूरी 84 में जीव चला गया, ये पूरी सफर मंजिल अगर आपको पूरी करनी है तो 84 लाख, इसमें से एक मानव जन्म घटा दो। इतने बार जन्म ना मरना। तो महापुरुष कहते भाई यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। अब मानव जन्म की बारी कब आएगी? करोड़ों जन्म मरण के बाद। तब तक तो अलीगढ़ ही खत्म हो जाएगा। दोबारा जब जन्म होगा, क्या होगा भारत का, क्या होगा दिल्ली का, अलीगढ़ का? ये कोई मामूली चीज़ है? कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते, फिर ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलता है। और आदमी इसी अंधविश्वास में, आडंबर पाखंड में देखो, भूल भरम में रह जाता। लोग सोचते बस दादा तो स्वर्ग चले गए, चलो इनकी पुण्यतिथि मनाते रहो, लड्डू पूड़ी खिलाते रहो। दादा कहाँ चले गए? स्वर्गवास। बस फोटो वोटो बना लिया, जिस दिन दादा मरे उनकी तरह ही मरने का दिन तारीख नोट कर लिया। और हर साल उसी तारीख को विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर लाखों रुपए खर्च करके लड्डू पूड़ी बनाकर गांव जीवार को खिलाते हैं। कहते भाई आज क्या कहा? दादा की पुण्यतिथि है। क्या है? पुण्यतिथि। ऐसा भोजन प्रसाद दादा को स्वर्ग वैकुंठ में हम भेज रहे हैं। पानी भी भेजते हैं। अपने हिंदू धर्म में आप देखते हो, क्वार के पितृपक्ष के पवित्र महीने में तमाम हिंदू जातियों के लोग नदियों में नहाते और नहा धो करके सुबह सुबह गंगा जमुना नदी तालाब का पानी ऐसे ऐसे अंजुली से करते। पूछा जाता है क्या कर का दादा को? दादा कहाँ है? अब दादा कहाँ, लेकिन अंजुली से पानी। एक दृष्टांत आता, एक बार साहब कबीर, यही क्वार का महीना था, गंगा नदी के किनारे काशी में जब उनका जन्म हुआ, सुबह सुबह गंगा के किनारे जा रहे थे। काशी नगरी के बड़े बड़े पंडित विद्वान गंगा नदी में स्नान करके सुबह सुबह यही पानी अंजुली से ऐसे 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 उलीच रहे थे। साहब कबीर ने कहा इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित होकर सुबह सुबह पानी में कौन पूजा कर रहे हो? तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा महाराज ठहरिए, अभी हम लोग नहा धोकर धोती लंगोटी बदलें, पानी के बाहर आएंगे तब इस पूजा के बारे में आपको बताएंगे। बाहर आए, कपड़े बदले, कहा आपको मालूम नहीं ये क्वार का पितृपक्ष महीना, हम नहा धोकर इस क्वार के पितृपक्ष के पवित्र महीने में अपने पूर्वजों को जो लोग मर चुके वो प्यासे न रहे, ये पानी दिया जा रहा। साहब कबीर ने कहा आपके दादा हैं कहाँ? कहा पितर लोग चले गए। पितर लोग माने स्वर्ग वैकुंठ में। साहब कबीर मौन हो गए, तुरंत अपने कपड़े उतारे, वो भी गंगा में कूदकर जल्दी डुबकी लगाए और फिर वो भी पानी ऐसे ऐसे करने लगे। तो विद्वानों ने कहा महाराज अभी तो हमारे बारे में पूछ रहे थे, अब आप पानी में कौन पूजा कर रहे हो, अपनी पूजा बताओ। साहब कबीर ने कहा भाई मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 1 मील की दूरी पर मेरा घर है, मैंने अपने घर के पीछे कुछ सब्जी लगाई,
सब्जी मेरी पानी बिना सूख रही है, मैं सोचा यही अंजुली से पानी अपने सब्जी के खेत में पहुंचा दूं। तो विद्वान हंसने लगे। अरे कहा महाराज पागल हो गए हो, आपकी अंजुली से पानी आपके सब्जी के खेत में कैसे पहुंचेगा? तो साहब कबीर ने कहा मुझसे बड़े पागल तो आप हो गए हो। अगर मेरी अंजुली का पानी 1 मील दूर मेरे सब्जी के खेत में नहीं पहुंच रहा तो स्वर्ग वैकुंठ तो हजारों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर, और दादा आपके मरकर वहां चले गए, आपकी अंजुली का पानी स्वर्ग वैकुंठ कैसे पहुंच जाएगा? तो देखो विद्वान लोग मौन हो जाते हैं। कबीर पंथ के लोग इसको कभी कभी बड़े रोचक ढंग से, कबीर पंथ में कभी आप सत्संग में जाओ, वो लोग इसको गा बजा करके ऐसी ऐसी बहुत कहानियां साहब कबीर के जीवन में, क्योंकि जहां उनका जन्म हुआ था काशी, वो कर्म कांड का गढ़ बनारस नगरी, वहाँ कर्म कांड बहुत चलता, अंधविश्वास आडंबर पाखंड, और साहब कबीर से रूबरू हुए आमना सामना, और तमाम ज्ञान दे करके उन्होंने तमाम विद्वानों को सच्चा ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को पा करके लोग साहब कबीर की शिक्षा को ग्रहण किए और अंत में मान लिया नहीं महाराज बात तो बिल्कुल झूठी है, सत्य है कि हमारे अंजुली का पानी स्वर्ग वैकुंठ कैसे पहुंच जाएगा। एक और देखो दृष्टांत आता है सिख गुरु साहिबान की प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज, जिनसे सिख धर्म की स्थापना हुई। एक बार गांव गांव सत्संग सुनाते हुए अपना कारवां काफिला लेकर, संत महात्मा ऐसे ही चलते रहते हैं समाज सुधार के लिए, लोगों को सही ज्ञान देने के लिए। अब जैसे हम लोग घूमते घामते आपके गांव में आए, अब डॉक्टर साहब का एक अड्डा मिल गया, अब इतने लोग आप आ गए। अब यह है कि हम लोगों के ज़माने में कार मोटर हो गया, अब कबीर और नानक के ज़माने में कार मोटर तो था नहीं, डोली थी, खटोली थी, हाथी था, घोड़ा था, रथ था। अब साधु महात्माओं को रथ घोड़ा तो मिलेगा नहीं, फिर भी वो लोग पैदल पैदल जैसे भी अपना काफिला लेकर गांव गांव में सत्संग सुनाते हुए गुरु नानक जी महाराज ने लाहौर शहर के करीब एक गांव में अपना डेरा तंबू डाल दिया। लाहौर शहर इस समय तो पाकिस्तान में है, लेकिन तब ये सब भारत में था। अब लाहौर शहर के एक बहुत धनी मानी सेठ, उन्होंने गुरु नानक की बड़ी बड़ाई सुनी थी, लेकिन अभी देखा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सुना गुरु साहिब हमारे शहर के बिल्कुल करीब आ गए, तो बड़े खुश हुए और तुरंत अपना जा करके गुरु नानक जी महाराज को गांव में मिले, चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहते महाराज कल शाम का भोजन प्रसाद हमारी कोठी हवेली पर लाहौर शहर में, हम आपकी पूरी संगत को, साध संगत को न्योता निमंत्रण देने आए। गुरु नानक जी महाराज थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा चलो अच्छा, कल शाम को हम आपके घर आएंगे और वही सत्संग होगा, भोजन भंडारा आपका बनेगा। अगले दिन जब गांव गांव सत्संग सुनाते हुए और सेठ जी के कोठी हवेली पर गुरु नानक जी पहुंचते, तो वहाँ का दृश्य होकर देख करके दंग हो गए। किस्म किस्म की मिठाई बन रही, पकवान बन रहे। तो गुरु नानक ने कहा सेठ जी ये बताओ, आज तुम्हारे घर पर किसी महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का फंक्शन है? इतने किस्म किस्म की मिठाई, इतना पुआ पकवान, ये सब तो शादी ब्याह में बनाया जाता। अरे सत्संग में तो बहुत हो गया, खिचड़ बन गई, टिक्कड़ बन गई, हलवा बन गया, पूड़ी बन गई, रूखा सूखा प्रसाद तो प्रसाद होता, और तूने इतना पैसा खर्च करके किस्म किस्म की मिठाई, इतने किस्म की सब्जी, इतने किस्म का पुआ पकवान सब बनवा डाला और सब दुकान लगवा दिया। तो सेठ ने कहा महाराज आप सही सोचे, आज मैंने एक तीर में 2 निशाना मारा है। एक तो आप जैसे महात्मा का आज मेरे घर पर सत्संग है, मैं पेशावर शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। एक तो आपका सत्संग और दूसरे आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। गुरु नानक ने कहा तेरे पिता हैं कहाँ? कहा महाराज वो तो कई साल पहले मर गए, लेकिन इसी तारीख पर मैं हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि मनाता हूँ और तमाम लोगों को भोजन भंडारा प्रसाद करवाता हूँ, विद्वान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता हूँ और वो लोग वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। ये सब भोजन प्रसाद मैं अपने पिताजी को अर्पण करता हूँ।
तो गुरु नानक ने कहा, सेठ तुम्हारे पिता गए कहाँ? कहा, महाराज वो तो मरकर पितर लोग चले गए स्वर्ग वैकुंठ। तो गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोले। अरे कहा, सेठ तू भी बुद्धू रह गया, तेरे दादा तो कहीं स्वर्ग में मैं दिखाई नहीं दे रहे। तो सेठ ने कहा, महाराज इतनी जल्दी आप स्वर्ग चले गए, कैसे देख लिया आपने? कहा, ये मत पूछो, ये संतों का साइंस 16 अध्यात्म बाद है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तो सत्य मान ले, तेरे पिता स्वर्ग में है ही नहीं। तो सेठ ने कहा, महाराज तब हैं कहाँ? जब आप इतना जानते हैं तो देख करके बताइए कि मेरे पिता मर करके गए कहाँ? तो गुरु नानक जी ने फिर आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं, सेठ तेरे पिता को ये देखो सामने लाहौर का जंगल है, तेरे ही गांव में इस लाहौर के जंगल में तेरे पिता बाघ बन गए। बाघ माने शेर, उनको शेर का जन्म मिल गया। वो सामने देख पीपल का मोटा पेड़ है जंगल के बाहर, दिन डूब रहा है, संध्या हो रही है। इस समय तेरे पिता जंगल से निकलकर इसी पीपल के पेड़ के पीछे एक झाड़ में छिपकर बैठे हैं और 2 दिन के भूखे हैं। उनको कोई शिकार नहीं मिला तो 2 दिन से बेचारे भूखे भी हैं। जा भोजन प्रसाद खिलाकर अपने पिता की ही भूख मिटा। तू स्वर्ग वैकुंठ की सोच रहा है और तेरे दादा तेरे गांव के बगल में शेर बनकर भूखे बैठे हैं। तो सेठ जी ने कहा, महाराज ये भोजन लेकर मैं जाऊंगा, आप हमको मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक तो 2 दिन का भूखा शेर, दूसरे मांसाहारी जानवर, वो तो हमको ही मार के खा जाएगा। तो गुरु नानक ने कहा, नहीं नहीं, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, तू जा। जब तेरी आंख से आंख मिलेगी तो मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तेरे पिता को ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा, उसको अपना पुनर्जन्म याद आ जाएगा, वो तुमको अपने बेटे के रूप में पहचान जाएगा। शेर की जन्म जोनी में भी वो आदमी की बोली बोलने लगेगा, तो अपने पिता से बात भी कर लेना। तब मेरी बात को पक्का मान लेना कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। शेर जी बेचारे विश्वास तो नहीं हुआ कि शेर आदमी की बोली कलयुग में। चलो सतयुग और युग में तो सुना जाता गलत की सही कि जानवर की बोली आदमी समझे, आदमी की बोली जानवर सतयुग में। लेकिन इस कलयुग में गुरु नानक जी तो कलयुग में जब बाबर का राज था, दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर आ चुके थे, उसमें गुरु नानक जी का जन्म हो चुका था। उसी समय की कथा है, मुगल सल्तनत के समय। सेठ जी को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन गुरु नानक की परीक्षा भी लेनी थी कि बड़ी इनकी बड़ाई हमने सुनी है और इन्हीं को गुरु बनाना है, तो चलो गुरु का आज इम्तहान भी हो जाएगा। अगर मर गए तो मर गए, दोनों खतरा था कि अगर गुरु जी गड़बड़, गुरु जी ने कहीं धोखा दिया तो शेर हमको मार के खा जाएगा, अब हम वापस नहीं लौटेंगे। और अगर कहीं बात पक्की सच्ची, गुरु सच्चे हैं, इनकी शक्ति, तो हम परीक्षा में पास हुए तो सच्चा गुरु मिल जाएंगे। इसी तमाम संशय में सेठ जी ने थाली में भोजन, लोटा में जल लिया और चल दिए जंगल की तरफ। जब वहाँ नज़दीक पहुँचे डरते डरते, तो झाड़ में छिपा हुआ शेर आदमी के आने की आहट सुनकर फड़फड़ाता हुआ क्रोध में आंखें लाल करके सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ा। अब सेठ जी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कब तो गए हम काम से मरे। लेकिन जब आंख से आंख मिली तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने सर को अपने मालिक की गोद में रखकर ऐसे बैठ जाता है और मालिक सहलाने लगता, उस शेर की वही गति हो जाती है कि सेठ जी की गोद में अपना सर रख करके और वो शेर कहता है, बोलने लगा, आदमी की बोली बोल दिया। कहा, बेटा इस जन्म में मुझको बड़ी तकलीफ है, मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, कितना धनी मानी आदमी, मैंने कितना दान दक्षिणा दान पुण्य किया, लेकिन आज मैं 2 दिन से भूखा तड़प रहा हूँ। सेठ जी ने सब मिठाई भोजन किया और देख रहे हैं कि मांसाहारी जानवर शेर सब मिठाई भोजन खा जाता, जबकि शेर मिठाई दाल भात नहीं खाता। लेकिन देख रहे हैं कि मांसाहारी जानवर शेर संत का प्रसाद मानकर, अब उसका भाग्य जागना था, सब खा पी करके। और तब सेठ जी रोते हुए कहते, पिताजी आप तो बड़े धार्मिक आदमी थे, आपके बनाए देवालय शिवालय
आज भी लाहौर में आबाद हैं। आप हर साल भर में 2 बार पैदल पैदल पंजाब से चलकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा मैया में नहाने जाते थे। साल में 2 बार पैदल पैदल। आप शाकाहारी आदमी थे, कभी आपने मांस नहीं खाया, फिर भी आप शेर बन गए, 84 में चले गए जन्म मरण में। पिताजी, आखिर ऐसी आपसे क्या गलती, क्या भूल हो गई? तब देखो शेर ने रोते हुए कहा, बेटा बैठो भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो आप, यानी शेर आदमी की बोली में बोल रहा है कि बेटा निश्चय ही मैं शाकाहारी था, लेकिन मेरा शाकाहारी बनना एक मजबूरी थी। मेरे माता पिता वैष्णव पंथ को मानते थे। वैष्णव पंथ में लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। कहा इसलिए माता पिता के कारण मैं डर भय में शाकाहारी तो बना रहा, लेकिन मांस खाने की मेरी इच्छा जीवन भर बनी रही। कहीं भी मैं मांस देखता था, मेरी खाने की इच्छा जाग जाती थी। और एक घटना मेरी मौत के समय अंत में घटी। जिस दिन मेरी मौत हो रही थी, पड़ोसी के चूल्हे पर मांस पक रहा था। उसकी गंध जब मेरी नाक में पड़ी तो मेरी मांस खाने की इच्छा इतनी तीव्र हो गई और उसी समय मेरी मौत हो जाती, प्राण निकल जाते। अब जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक परमात्मा ने मुझे मांस खाने वाला जानवर यानी शेर बना करके पैदा कर दिया। जहाँ मैं जीवन भर मांस खाकर अपने उस जन्म की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा। दूसरा, मुझसे गलती हो गई, मैंने गुरु नहीं किया। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि निगुरा को कभी मुक्ति नहीं होती। आप लाख पूजा पाठ करो, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, जितनी पूजा आप कर डालो, लेकिन अगर आपने गुरु नहीं किया, और ये बात हम नहीं, हमारे गुरु महाराज नहीं, ये बात देखो हमारी पवित्र पुस्तक रामायण कह रही कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंसी संकर्षम हुई। कहा बिना गुरु के कभी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बेटा, मैंने अपने जीवन में धर्म कर्म पूजा पाठ तो बहुत किया, लेकिन मैं गुरु नहीं बना पाया, इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, जिस महात्मा ने तुमको भेजा है, तू जाकर उनका चरण पकड़ लेना और उनसे प्रार्थना कर देना। इसके बाद गुरु नानक जी महाराज के पास सेठ जी आकर चरणों पर गिर जाते और कहते हैं, गुरु महाराज, आज आपने मेरी आंख को खोल दिया, मेरी बुद्धि खुल गई। मैं तो सोचता था कि दादा स्वर्ग चले गए और दादा यही शेर बन करके जन्म मरण भोग रहे। हे गुरु महाराज, दया करिए, मेरे पिता का भी उद्धार कर दीजिए। तब गुरु नानक जी ने कहा था, सेठ, आज के 1 हफ्ता बाद ये शेर उसी पेड़ के पीपल के नीचे मरा मिलेगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। मैं इसकी 84 के चक्र को समाप्त किया। इसने इतना ऊंचा प्रसाद खा लिया और इसकी ये 84 समाप्त है। अब इसको 1 हफ्ते के बाद, मौत के बाद, इसको मानव जन्म में वापस लाया जाएगा। किसी अच्छे घर खानदान में इसको मनुष्य का जन्म मिलेगा।
चूँकि भक्ति और मुक्ति का रास्ता मनुष्य जन्म में ही संभव है, इसलिए इसको मानव जन्म जल्दी मिल जाएगा और मैं इसका उद्धार करूँगा, इसका भला हो जाएगा, इसका जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि देखो, ये तमाम शिक्षाएं, ज्ञान की बातें, ये हमको आपको ज्ञान और बोध कराती। इसलिए हम आप सभी ग्रामवासी भाई बहनों से हमारी 2 अपील आप ध्यान रखना। पहली अपील ये है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। 1-1 करोड़ की आप कोठी बनाए हो, सबके गांव में घर में देखो कितनी सुंदर सुंदर घर मकान, 1-1 करोड़ की कोठी, लेकिन आपके चूल्हे में मुर्दा पकता है। जहाँ मुर्दा जलता है नदी के किनारे जंगल में, उसको श्मशान घाट, श्मशान भूमि कही जाती। कोई दिन में भी डर जाने में डरता है, वहाँ भूत प्रेत बैताल पिचास लगते। आपकी 1 करोड़ की कोठी, उसमें मुर्दा पकाओगे, आपकी बहू को जो उसमें भोजन रोज पकाएगी, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी लग जाएगी। भूत लगेंगे, प्रेत लगेंगे, पिचास, तमाम प्रेत आत्माएं। इसलिए अपने घर को शुद्ध करो, पवित्र करो। आप अपने घर को नरक क्यों बनाते हो? श्मशान घाट का एक मुर्दा जब घर में हुई गए, 4 जना ले जाना, घर का मुर्दा बाहर ले जाते हो, लाए फूंक कोयला कर देने, घर भर छोड़ दाना। आपके घर में कोई मरता मुर्दा, तो उसको आप ले जाते गांव के बाहर, बड़ी दूर जंगल में, नदी के किनारे, और जला करके आप वहां खत्म कर देते हो। एक मुर्दा बाहर से लाए, नून तेल में छाना, और बड़े प्रेम से बनी रसोइयाँ घर भर करे बखाना। बाहर से मुर्दा घर में लाकर नून तेल मसाला में पका करके और आप उसका भक्षण करते हो, आपको भूत प्रेत लगेगा, बीमारियां लगेगी। हमारे गुरु महाराज का कथन है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं, कहाँ गए मोतीलाल नेहरू? बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी, यानी तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस। यानी ये पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, शराब कबाब का सेवन जो आप अपने गांव घर में करते हो, इससे आपका शरीर भी खराब, शरीर में बीमारियां लगती हैं और मन भी गंदा होता है, बुद्धि विचार भी अशुद्ध होते हुई हैं। तामस देहा, लौकिक जीवन में भी आप गड़बड़ करते हो, रास्ते पर जाते हो और भजन तो आप कर ही नहीं सकते हो। कोई आत्मिक साधना, पूजा पाठ, भजन भक्ति के लिए मन को सुंदर और बुद्धि विचार को सुंदर बनाना पड़ता। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जितना आपका मन बुद्धि शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, उतना ही आपका अच्छा भजन बनेगा, भक्ति सेवा करोगे। अब शराब पीकर किसी का मन अच्छा बनेगा? मछली अंडा मुर्दा खाओगे, बुद्धि विचार कभी शुद्ध रहेगा? इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो। आप शाश्वत सनातन धर्म, सत्य हिंसा के मार्ग को पकड़ो। तो पहली बात तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। दूसरी चीज, अपने जीवन में किसी गुरु की खोज कर लो। बिना गुरु पूजा करो आप, बाकी सब पूजा करो, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तिलक लगाओ, टीका लगाओ, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सब करो, लेकिन गुरु करो। आप गुरु करो खोज कर भाई, क्योंकि सत्य है, रामायण कह रही है, गुरबिन भवने तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षण हुई। अगर पूजा में कोई गलती है तो गुरु ही ज्ञान देंगे, गुरु समझा देंगे। गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरबिन होई न ज्ञान। बिना गुरु के कैसे ज्ञान? राम ने गुरु किया, जिनको हम आप भगवान कहते हैं। अब उनको कोई गुरु की, मास्टर की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने भी मर्यादा का पालन किया। राम और कृष्ण तो पूरे बने बनाए आए, उनको कोई सीखना पड़ना था। लेकिन मानव जन्म में
उन्होंने भी गुरु बनाया, मर्यादा का पालन किया। कहा राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुर कीन, और तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन। संतों पर दुनिया झुकती है, श्री राम कृष्ण हनुमान झुके। और रामायण में जगह जगह गुरु की सदगुरु की कितनी महिमा बयान की गई है। कहा कर्णधार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरस अनुरागा। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु न रूप हरि। अब ये सब देखो रामायण में ही लिखा। हमको आपको गुरु करना चाहिए। कहीं मिल जाए, अलीगढ़ में मिल जाए, बुलंदशहर में मिल जाए, आपके गांव में मिल जाए, इलाके में कोई गुरु कर लो आप। और कोई ना मिले, कोई गुरु का मतलब, अरे अच्छा गुरु, जानकार गुरु, अंग्रेजी न जाने गुरु बना लिया, अंग्रेजी पढ़ाएगा। अरे आपको भगवान को पाना, मुक्ति पाना। अब जिसको मिला होगा वही तो मुक्ति देगा। जिसको परमात्मा मिला होगा वो आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। यहाँ गुरु करने का मतलब ऐसे गुरु की खोज करो जो उस भेद को जानते हो, उस रास्ते को जानते हो। नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग, कि हमारी जीवात्मा जगह नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ये ब्रह्मांड में स्वर्ग वैकुंठ में चले। तो जिस वेद वाणी ब्रह्म वाणी का भेद जानते हैं। कहा शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की बया धूरा। शब्द मार्गी गुरु न हो तो झूठी गुरुवाई ले गए। झूठे गुरु भी तो बहुत मिलते हैं। तमाम गुरु देखो पकड़ पकड़ के जेल में चले जाते हैं। जनता कहती भाई ये धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया। इसलिए सही गुरु कौन? कहा जो शब्द का भेद बताएं, यानी सूरत को शब्द से जोड़ दें। वेद वाणी ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी अनहद नाशे। इन्हीं शब्द की डोली में बैठ कर के ये सूरत आत्मा स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड की सैर करती, आगे बढ़ती। रास्ता अपने अंदर ही है। घट में है सुझत नहीं, लानत तेरी जिंद है। स्वामी ये संसार को भयो मोती अबिंद। नहीं कोई गुरु मिले आपको ऐसा शब्द का भेद बताने वाला, तो डॉक्टर साहब के साथ मथुरा चले आना, मथुरा में मिल जाएंगे। देखो डॉक्टर साहब जिनके घर हम लोग आए, हम लोग तो राते में आ गए, और बेचारे पूरे परिवार के लोग। अब किचन इनकी रसोई तो गांव में है, लेकिन रात भर जाग जाकर सबके लिए खाना पीना सोना इंतजाम करना, फिर सब व्यवस्था। और सुबह से ही देखो सब लोग इतनी बड़ी साथ संगत के लिए सब भोजन प्रसाद बनाना, ये सब मेहनत हो रही है। अब डॉक्टर साहब तमाम लोग इस गांव जीवार से देखो बराबर लोग मथुरा जाते रहते। अब डॉक्टर साहब का परिवार तो जाता ही रहता, इन्हीं के साथ आप भी आना। अभी 17 मई से 21 मई तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम वहाँ सत्संग होगा। यहाँ तो केवल 1 दिन और 2 घंटे के लिए आपने सुना। मथुरा आ जाओगे तो लगातार 5 दिन, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। आपको कितना सत्संग सुनने को मिलेगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें, आपका ज्ञान विवेक यानी बुद्धि विचार, कितनी अच्छी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी, कितनी ज्ञान की आपको बातें सुनने को मिलेगी। आपका हृदय बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, तमाम प्रकार के संशय भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। इसमें 19 मई मुख्य तिथि तारीख है पूजा की, क्योंकि इसी दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए कोई भी भाई बहन आप चाहते हो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो, हमारी आत्मा नरकों से बच जाए, तो आप भंडारे के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब के साथ मथुरा पहुंचने की पूरी कोशिश करना। इस समय पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर विराजमान हैं। अप्रैल मई का महीना मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए वहाँ इतनी बड़ी गौशाला है, उनके लिए भूसे की खरीदारी का महीना माना जाता। चूँकि बरसात गिरने के बाद भूसा खरीदना कठिन हो जाता। अब इतने ज़्यादा गाय बछड़े हैं कि करोड़ों करोड़ों का भूसा
इसी अप्रैल मई में खरीद कर मथुरा आश्रम पर गोदामों में इसको भर दिया जाता है, रख दिया जाता, साल भर का खर्चा। इसलिए सभी संगतों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी सत्संगी भाई बहन ऐसा परिवार न बचे कि थोड़ी बहुत भूषा सेवा जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी जमा न हो जाए। और जब आप भंडारे के कार्यक्रम में जाएंगे तो सभी जिलाध्यक्ष ये सेवा पूज्य महाराज जी के रजिस्टर में जमा कर देंगे और वो गायों के लिए भूषा की खरीदारी में काम आ जाएगी और इसका आपको पुण्य मिलेगा। आप सब लोग इस पर विचार करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आज इस सत्संग सभा में आप सभी ग्रामवासी भाई बहन इस कटाई मड़ाई के व्यस्त समय में अपने बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे और इस कार्यक्रम को आपने संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग दिया और एक कार्यक्रम संपन्न माना जाएगा, सफल माना जाएगा। हम लोग तो सोचते थे 10 आदमी भी, कहीं डॉक्टर साहब ने धोखा तो नहीं दे दिया, लेकिन आप यानी ये बात हमको आपको संकेत दे रही, अगर अच्छे तरीके से और प्रचार करके कार्यक्रम किया जाए तो यहाँ कितनी जनता आ सकती। लेकिन अभी एक भाई अभी डॉक्टर साहब बेचारे देखो अकेले बोझा थामते खर्चा होता। अब इसमें कोई कार्यक्रम लाउड स्पीकर है, ये है वो है, फिर हम लोग आए डीजल है ये है, फिर तेल महंगा, सब्जी महंगी है, सब चीज़ें। अब आप सोचो तो थोड़ा खर्चा तो होता ही, लेकिन फिर भी करना चाहिए। जो अच्छे काम में खर्च करता, सहयोग करता है, ईश्वर भगवान उसकी मदद करते हैं। बुरे काम में, पाप काम में आप जो खर्चा करोगे या समय दोगे, अपनी शक्ति खर्च करोगे, उसका तो आपको नुकसान होता। इसलिए अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब को, उनके सकल परिवार को, और यहाँ देखो हमारे पास पड़ोस के और भी सत्संगी भाई बहन सेवादार मौजूद हैं। पड़ोस के ज़िले कासगंज से भी कई प्रेमी भाई बहन पधारे हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन पहली बार की अपेक्षा अब की बार का कार्यक्रम और सफल माना। क्यों डॉक्टर साहब? अब की बार आपकी भीड़ कुछ और बढ़कर, पहली बार तो बाहर हुआ था, लेकिन अब की बार गर्मी को देखते अंदर कर दिया गया। फिर भी आप लोग आए, सबको धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामना है। और आगे जब भी कार्यक्रम होगा, अब इस गांव में तो हो गया 2 बार। अलीगढ़ बहुत बड़ा ज़िला है, थोड़ा बदल की किसी दूसरे गांव में, कभी और गांव में, जिससे सारी जनता को जय गुरुदेव मिशन के बारे में सही चीज़ समझ में आ जाए कि भाई ये कोई अलग से धर्म नहीं है, कि नहीं कि कोई हम अलग धर्म खड़ा कर रहे हैं। केवल जय गुरुदेव मिशन का मतलब धर्म का सुधार करना। गुरु ही सुधार करेंगे, महात्मा ही सुधार करेंगे। इसलिए नाम रखा गया गुरु मत। बाकी भगवान राम में, गुरु में, परमात्मा में, कृष्ण में, ईश्वर में, भगवान में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा